इष्ट देव, ये नाम हम बहुत बार सुनते हैं। श्री राम के इष्ट देव हैं शिव जी और शिव जी के इष्ट देव हैं श्री राम जी। इष्ट देव का मतलब वो जो आपके हृदय में बसते हैं। आपका हृदय जिसको भजने में जिसको आनंद आता है। कोई एक ऐसा नाम होता है, कोई एक ऐसी एनर्जी होती है, कोई एक ऐसे भगवान होते हैं जिनको हम जब भजते हैं, जब उनका नाम लेते हैं तो हमें बहुत ही आनंद आता है। और ये बहुत तरीके से हमें पता लग सकता है कि हमारे इष्ट देव कौन होंगे। हम सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं। हालांकि देवी देवता जो हैं वो ये 3 फॉर्म से ही निकले हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और आप इनको शक्ति कह लें या फिर शक्ति माँ कह लें या फिर कोई भी फॉर्म कह लें, लेकिन इष्ट देव वो होते हैं जो हमारी आत्मा की पुकार जल्दी सुनते हैं। जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी सबसे पहले हमारी बात को सुनते हैं। उसके बाद क्योंकि ब्रह्मलोक जो है वो यहाँ से थोड़ा नज़दीक है, उसके बाद है शिवलोक, फिर उसके बाद है विष्णु लोक। तो शिव जी भी जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन विष्णु भगवान बहुत दूर हैं और वो उनको कठोर तपस्या के साथ हमको बहुत कठोर तपस्या करने के बाद ही वो हमसे प्रसन्न होते हैं। तो इष्ट देव वो देव हैं जो आपकी बात को तुरंत सुनते हैं, जो आपकी पुकार को तुरंत सुनते हैं। और क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपका उनसे कनेक्शन इस जन्म का नहीं है। आपका उनसे कनेक्शन बहुत पहले से है, बहुत पूर्व जन्म से है। तो जब बात आती है पूर्व जन्म की, तो हम बात करते हैं 5th हाउस की। कुंडली का जो 5th हाउस है वो हमें बताता है कि हमारे इष्ट देव कौन होंगे। 5th हाउस जो है वो हमारे पिछले जन्म के पाप पुण्य है, पिछला जन्म है। एक्चुअली पिछले जन्म से आती हुई हमारी आत्मा, हमारा चित्त जो भी लेके आ रहा है पहले से, पिछले जितने भी जन्म हैं उसे, वो 5th हाउस है। तो जितने पिछले जितने कर्म जन्मों में आपने जिसकी पूजा की है, जिसको आपने साधा है, वो इष्ट देव आपके 5th हाउस से ही दिखने को मिलते हैं। अब इसको हम कैसे देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि 5th हाउस में कौन सी राशि है। अगर वो राशि है 5, तो 5 राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्यदेव। तो आपके इष्ट देव हुए सूर्यदेव। अगर उसमें 1 है तो 1 मतलब मेष राशि। मेष राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल। मंगल मतलब हनुमान जी। तो आपके इष्ट देव हनुमान जी हुए। ये हमें बताता है 5th हाउस में जो आपकी जो राशि है वो बताती है कि आपके इष्ट देव कौन होंगे। इसके साथ 5th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, 5th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो भी हमें बताता है कि ये भी हमारे इष्ट देव हैं। अगर 5th हाउस में ऐसा होगा कि आप इसको खुद आप आजमाएं। 5th हाउस में सबसे पहले तो आप ये आजमाएं कि कौन सी राशि बैठी है। राशि जैसे अगर मान लीजिए एक है 5th हाउस में, पांचवें घर में 1 लिखा है। 1 लिखा है का मतलब मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल देव, हनुमान। 2 लिखा है तो 2 का मतलब शुक्र। शुक्र के जो स्वामी हैं शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन इनको हम माता से जोड़ते हैं, शक्ति माता से जोड़ते हैं। 3 अगर लिखा है तो बुध है। बुध का मतलब वो विष्णु भगवान से जोड़ते हैं। 4 लिखा है तो चंद्रदेव को हम कृष्ण भगवान से जोड़ते हैं। 5 लिखा है तो सूर्यदेव। सूर्यदेव को भी हम विष्णु भगवान से या सूर्यदेव से जोड़ते हैं। 6 लिखा है तो भी बुधदेव, विष्णु भगवान। 7 लिखा है तो माता। 8 लिखा है तो मंगल, हनुमान जी। 9 लिखा है तो गुरुदेव बृहस्पति या फिर विष्णु भगवान। 10 लिखा है तो शनिदेव। 11 लिखा है तो शनिदेव। 12 लिखा है तो आपके गुरुदेव बृहस्पति या फिर विष्णु भगवान। अब अगर मान लीजिए ये जो लिखा है ये तो है ही, इसके साथ साथ अगर कोई अगर ग्रह आगे 5वें घर में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि बुध आके 5वें घर में बैठ गया,
तो जब बुद्ध पांचवें घर में बैठेगा तो वो ये बताएगा कि विष्णु भगवान जहां भी आपको दिख जाएंगे आप नतमस्तक हो जाएंगे। आप जब उनका नाम लेंगे तो आप मग्न हो जाएंगे और आपकी आत्मा ये महसूस करेगी। आप ये महसूस कीजिए कि पांचवें घर में आप अपनी चार्ट देखिए और चार्ट में देख के आप ये देखिए कि पांचवा हाउस क्या है और पांचवें हाउस में कौन कौन से ग्रह हैं। और फिर उन ग्रहों से आप जब जोड़ेंगे तो आपकी आत्मा उस ग्रह से, उस भगवान से जुड़ी है और इस जन्म से नहीं, कई जन्म से जुड़ी है। आप जब भी अपने इष्ट देव को पुकारेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी इच्छाएं सुनेंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपसे एक अट्रैक्शन होगा, आपसे एक अटैचमेंट होगा। आप अ, जिसकी भी पूजा करें लेकिन अपने इष्ट देव को जानें। और ये आप बिल्कुल चमत्कार के रूप में देखेंगे कि जब आप अपने इष्ट देव से एक कनेक्शन बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पुराना कनेक्शन है। और जब आप अपने इष्ट देव से संपर्क साधेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा और आप अपनी इच्छा उनसे रख सकते हैं। और आप मांगेंगे तो तब मुझे नहीं पता मांगेंगे कि नहीं, लेकिन आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप ये चेक करें और चेक करके मुझे कमेंट में बताएं कि आपके इष्ट देव कौन हैं और ये किस हद तक सही लगा आपको।